अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अलीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं 1 किलो बोनलेस चिकन, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि बड़ी कटी हुई है, काले भुने हुए चने पिसे हुए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला, 3 मिर्चें कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 3 ब्रेड के स्लाइसेस, हल्दी 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए चॉपर में जो चिकन बोनलेस था वो डाल लेना है। चिकन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है ताकि वो जो है चॉपर में जब हम डालें तो वो जल्दी से पिस जाए। चिकन आपने बोनलेस ही लेना। चिकन डालने के बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर लेते हैं। जो इसमें हमने डाला है भुने हुए चने, वो पिसे हुए हैं और उसको डालने से ये होता है कि जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत नरम बनते हैं और इसमें जो हम ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे उससे भी कोफ्ते नरम बनेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके कोफ्ते बनाते हुए टूट जाते होंगे या जब आप फ्राई करते होंगे तो वो खुल जाते होंगे। कुछ लोगों के हार्ड भी कोफ्ते बनते हैं, लेकिन आज जो मैं कोफ्तों की रेसिपी बना रही हूँ वो बिल्कुल उसमें आपके सॉफ्ट बनेंगे और जब आप उनको पकाएंगे तो अंदर से बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। कोफ्ता मसाला मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है नेशनल का, आप किसी भी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। अब इन सारों को मसालों को डालकर हम इनको पीस लेते हैं। क्वांटिटी आप इन चीज़ों की हाफ भी कर सकते हैं अगर आप कम बनाना चाहते हैं कोफ्ते। जब तक ये पीस नहीं जाते आपने मशीन चलाते रहना है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड के स्लाइसेस। वो आपने चूरा करके डालने हैं, ऐसे साबित नहीं बीच में डाल देने। ये जो सारी चीज़ें इसमें डाली हैं वो कोफ्ता बनाने के लिए हैं। जो मसाला हमने बनाना है उसके लिए हमें अलग चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो मैं आपको साथ साथ ही जब कोफ्ता मसाला बनाऊंगी तो आपको बताती जाऊंगी कि उसकी ग्रेवी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। अब इस ब्रेड डाल के इसको इतना चलाना है कि ये ब्रेड है इसके अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये हमारा मिक्सचर तो बन गया कोफ्तों का। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसके जिस तरह के भी आपने मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं वो बना लें। कोफ्तों का मिक्सचर देखें बिल्कुल ये सही से पिस गया है। अब इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और फिर कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा आप मिक्सचर हाथ में लें और हाथों पर पहले ऑयल ज़रूर लगा लें क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी सा मिक्सचर है, हाथों पर थोड़ा चिपकेगा। ऑयल लगा लेंगे तो हाथों पर इतना ज़्यादा चिपकेगा नहीं और ये अच्छे से बन जाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते जब मैं सारे एक एक करके बना लूँगी तो मैं फिर इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी जब तक इन पर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। अगर आप चाहें तो इस तरह आप इनको हल्का सा फ्राई करके सेव करके भी रख सकते हैं और जब आप इनको बनाना चाहें इनको निकालें और इसकी ग्रेवी बनाकर इसमें कोफ्ते बना लें। कोफ्ते मेरे सारे बन गए हैं। अब इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको। ये फ्राई मैंने आपको इसलिए करके नहीं दिखाया कि आपका और अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने इसलिए किया है। अब हम इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे इसकी। 1 कप ऑयल लिया है और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने मोटा मोटा काटा था इसलिए क्योंकि प्याज जो है जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने उसको बाहर निकालना है और उसको पीस लेना है। अब उसी ऑयल में हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा भून लेना है। ये प्याज वही जो बाहर निकाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था कि उसका एक पेस्ट सा बन गया था। उसको आपने जब अदरक लहसुन भुना जाए और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो आपने उसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसको मिक्स करके पका लेना है। अब इसमें जो मसाले ग्रेवी बनाने के लिए मसाले हैं बाकी के वो डाल लेते हैं। इसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ में हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। नमक इसमें कम इसलिए डाला है क्योंकि कोफ्तों में हम पहले ही नमक डाल चुके हैं तो ग्रेवी में इतना ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप हस्बे ज़रूरत ले लें। इसको थोड़ी देर पकाना है और मिक्स करना है इसका जब ऑयल थोड़ा सा बाहर आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे, ये है तकरीबन 1.5 कप दही है। इसको भी आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके जब इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा फिर इसमें ऐड कर देना है।
इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसको एक उबाल ना आ जाए और इसका जो ऑयल है अंदर से वो बाहर आ जाए। इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन पकने के लिए छोड़ दें। जब ये पक जाएंगे तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर लेंगे। इसकी ग्रेवी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे आम हम घर में सालन बनाते हैं उनकी ग्रेवी बनाते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल लेती हूँ। कोफ्ते इस टाइम पे आपने डाल देने हैं और आप देख रहे होंगे कि कोफ्तों की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हुई और वो बिल्कुल भी कहीं से बाहर नहीं निकले हुए। यहाँ इस मोमेंट पे आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, वैसे ही ये खुद ही इसमें ग्रेवी जो है उसमें मिक्स हो जाएंगे। आपने आधे घंटे के लिए पकाना है और फिर इसको दम पर लगा देना है 10 मिनट के लिए। ये इनका ऑयल भी बाहर आ गया और कोफ्ते भी बिल्कुल पक कर तैयार हैं। अगर आप बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, यानी कि 45 टू 50 मिनट्स दे दें। अंडे मैंने बॉयल करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने मज़े के लग रहे हैं। ये मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी टूटा नहीं हुआ और बहुत ही अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं। आप जब ये कोफ्ते घर पर ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार के कोफ्तों को बिल्कुल भूल जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आया करे तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। फेसबुक पेज को भी मेरे लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।